नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि यूएसए में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है और अब जो बाइडन जो हैं वो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो है शपथ ग्रहण कर ली है एंड नाउ ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेकिन जैसे ही ये समारोह समाप्त हुआ उसके कुछ ही घंटों के बाद चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जिसके चलते उन्होंने जो ट्रंप प्रशासन था उसके कई सारे टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स को अब बैन कर दिया है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम भी हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में थे, माइक पॉम्पियो जी। इनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है कि ये अब चाइना और चाइना के साथ किसी भी तरह के बिजनेस में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, चाइना को विजिट नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। कई सारे और ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग माइक पॉम्पियो। जानेंगे ये पूरी कहानी क्या है और इसके कुछ पहले के इवेंट्स को भी समझेंगे कि किस तरीके से बात यहाँ तक पहुँची। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा, जिसमें हमने पॉलिटी को 1000 MCQs के माध्यम से समाप्त किया है। ऑल्सो बताना चाहूँगा रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसके चलते आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। राइट, ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो खबर है जनवरी 11 की है और दिस वाज कंसिडर्ड अ वेरी वाटरशेड मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिलेशंस बिटवीन यूएसए एंड ताइवान। क्या हुआ था कि यूएस में अभी भी कई सारे मेजर फैसले थे जो कि ट्रंप का प्रशासन ले रहा था। इसमें इन्होंने कुछ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस थी जो ताइवान के साथ अब इन्होंने लिफ्ट कर दी थी। आपको मालूम होगा जो यूएसए है उसके जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं वो असल में चाइना के साथ हैं। ताइवान के साथ यूएसए के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते थे, केवल और केवल इकोनॉमिक रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे। लेकिन इस बड़े फैसले के दौरान यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा था कि हम जो भी अभी तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं विज़ावी ताइवान, और ताइवान के साथ हम कंप्लीट जो रिलेशंस हैं उनको स्थापित करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये जो फैसला था ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को नाराज़ करने के लिए था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दूरियां थी और जो डिफरेंसेस थे यूएस और चाइना में वो और भी बढ़ चुके थे। इसके जस्ट बाद, और ये जस्ट स्वेरिंग इन सेरेमनी के एक दिन पहले की बात है, आप देख सकते हैं जनवरी 20, यूएस में जनवरी 20, उस दिन यूएसए के अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने चाइना के ऊपर एक बार फिर से एक्यूजेशन लगाया रिगार्डिंग जेनोसाइड। और ये जो एक्यूजेशन है ये असल में कोई आज की बात नहीं है, ये लगभग 6-7 महीने से काफ़ी लंबी कहानी चलती आ रही है, जब से जो चाइना की एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं जिंगजियांग के इलाके में अगेंस्ट द उइगुर मुस्लिम्स और जो वहाँ का माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। और यूएसए ने फिर से इस मुद्दे को उठाया और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था व्हाइट हाउस में जब उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया। जब ये सब हो चुका था तो ये ऑब्वियस था कि कुछ ना कुछ बैकलैश चाइना की तरफ से आने वाला है। अब देखिए, अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई नहीं थी और चाइना की जो है फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन जिनका नाम है हुआ चुनिंग, ये उनकी प्रवक्ता हैं और इन्होंने यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये कहा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारी फंडामेंटल मिस्टेक्स की हैं, काफ़ी सारी मौलिक गलतियां की हैं ड्यूरिंग द पास्ट 4 years रिजल्टिंग इन सीरियस डैमेज टू द बायलेटरल टाइज, जिसकी वजह से हमारे जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। अभी तक अगेन एज आई टोल्ड यू स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई नहीं थी जो बाइडन जी की, एंड एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि हम एक्सपेक्ट करते हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये चाइना की तरफ रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, चाइना को हाफ वे मीट करेंगे एंड इन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट ये चाइना यूएस रिलेशंस को बैक टू द राइट ट्रैक ऑफ हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट भेजेंगे एज सून एज पॉसिबल। तो इन्होंने एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ऑफिस को छोड़ रही थी उनकी निंदा की और कुछ आश्वासन जताया और कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखी कि आने वाली जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर इस तरीके से काम करे तो काफ़ी बेहतर हो सकता है।
इसके बाद आपको मालूम होगा वेडनेसडे को जो बाइडन की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, जिसमें कि ये फॉर्मली यूएसए के प्रेसिडेंट अब घोषित कर दिए गए हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने भी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा फॉर्मल जो इवेंट था खत्म हो गया। Immediately after that, आप देख सकते हैं बीजिंग sanctions high ranking Trump administration officials after Biden takes office. This is January 20th, 2021. यहाँ पे इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये इसमें काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको इस स्टेटमेंट की कुछ हाईलाइट्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वी आर अनाउंसिंग सैंक्शंस अगेंस्ट आउटगोइंग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट माइक पॉम्पियो, जो कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहे हैं, एंड 27 अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, यानी कि कुल मिला के 28 ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। इसमें जो ये सभी के सभी ऑफिशियल्स थे, ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर काम करते थे, और इनके ऊपर जो एक्यूजेशन लगाई गई है, जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, इट इज़ प्रेजुडिस एंड हेट्रेड अगेंस्ट चाइना, कि इन्होंने चाइना के खिलाफ प्रेजुडिस और हेट्रेड को स्प्रेड किया है। इनफैक्ट ये फॉर्मल स्टेटमेंट है, और इन्होंने इस फॉर्मल स्टेटमेंट में इस वर्ड का इस्तेमाल किया दैट ये सभी के सभी एंटी चाइना पॉलिटिशियंस थे, ये चाइना विरोधी नेता थे, जिनकी वजह से यूएस और चाइना के बीच का जो संबंध था वो काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन हुआ था। यही नहीं, इस स्टेटमेंट में इन्होंने ये भी कहा, दे हैव प्लान्ड, प्रमोटेड एंड एग्जीक्यूटेड अ सीरीज ऑफ क्रेजी मूव्स विच हैव ग्रेवली इंटरफेयर्ड इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स। इस वर्ड की तरफ देखिए, क्रेजी मूव्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद ये बोलते हैं कि इन्होंने चाइना के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करी, अंडरमाइंड चाइनाज इंटरेस्ट, ऑफेंडेड चाइनीज पीपल एंड सीरियसली डिसरप्टेड चाइना यूएस रिलेशंस। राइट, सो दिस इज द फॉर्मल स्टेटमेंट जो कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है इमीडिएटली आफ्टर द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ जो बाइडन। क्यों किया गया है? ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कुछ कारण जो कि जाते जाते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, लेकिन ओवरऑल जो ये स्टेटमेंट है, ये बोलते हैं कि इन सभी इन्फ्लुएंशियल लोगों की वजह से जो यूएस और चाइना के बीच में संबंध थे रिगार्डिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीजनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, इन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से हम इन लोगों के ऊपर ये वाले सैंक्शंस लगा रहे हैं। किस किस के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया गया है, लेकिन जो लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है जो आउटगोइंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, और ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आई एम श्योर पिछले साल में आपने इनकी फ़ोटो कई बार देखी होगी, देखा होगा कि किस किस तरीके से चाइना के ऊपर एक्विजिशन ये लगाते रहते हैं। और उसके बाद इसमें और भी कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स पीटर नवारो। ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो कि इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, जिसका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जो व्यापार युद्ध चल रहा था यूएस और चाइना के बीच में। उसके बाद 3 फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल्स जो कि ताइवान को लेकर सपोर्ट एक्सप्रेस कर चुके हैं। उसके बाद कई सारे और लोग हैं, लेकिन 2 नाम मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। वन इज़ द ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी, जिनका नाम है एलेक्स अजार, एंड एक और नाम है कीथ क्रैच, हु इज़ द अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन दोनों, ये 2 वो लोग हैं जो कि जब कोरोना वायरस अपनी पीक पे था, उस टाइम पे यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था कि अपने 2 सेक्रेटरीज को, यानी कि अपने 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को ताइवान की ऑफिशियल विजिट के लिए भेजा था। और जब ये विजिट हुई थी, उस टाइम पर भी चाइना ने इसको बिल्कुल भी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ यूएसए के रिलेशंस ताइवान के साथ नहीं हैं, तो उन्होंने अपने 2 ऑफिशियल्स को ताइवान क्यों भेजा, एंड ये 2 ऑफिशियल्स के ऊपर भी अब सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। बताना चाहूँगा कि जो ये सैंक्शंस हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखिए, सैंक्शंस का जो एग्जैक्ट मतलब है वो ये होता है कि ये जो 28 फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं, ना तो ये खुद, ना इनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि अब मेनलैंड चाइना में एंटर कर सकते हैं। इसके साथ ही में इन्होंने कहा है हांगकांग या फिर मकाऊ, इसमें भी ये एंट्री नहीं ले सकते हैं, एंड दिस इंक्लूड्स देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। साथ ही में यदि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी रजिस्ट्रेशन यूएसए में हो रखी है, अगर उस कंपनी का संबंध या फिर उस संस्थान का संबंध किसी भी तरीके से इस 28 लोगों के साथ है या फिर इनके फैमिली मेंबर्स के साथ है, उसके साथ चाइना अब व्यापार नहीं करेगी। ये एग्जैक्ट मतलब है जो कि अब सैंक्शंस का आपके सामने हमने रखा है। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट विच हैज़ हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू द यूएस चाइना रिलेशंस। अब देखना बाकी है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये पूरी की पूरी रिलेशंस क्या दिशा लेती हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।